15 जुलाई 2025 भारत के अंतरिक्ष इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय। ग्रुप कैप्टन सुभाष शुक्ला एक्सियम-4 मिशन के अंतर्गत आज दोपहर 3:02 पर स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, जिसे ग्रेस के नाम से भी जाना जाता है, के साथ पैसिफिक ओशन में स्प्लैश डाउन करके धरती पर सुरक्षित वापस लौटे। ये पल भारत के लिए इसीलिए भी विशेष है क्योंकि 41 वर्षों बाद विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद पहली बार एक भारतीय एस्ट्रोनॉट ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अपना योगदान दिया है। ये न केवल व्यक्तिगत सफलता है, बल्कि ये भारत के अंतरिक्ष सपनों का एक नया शिखर। इस माइलस्टोन को विस्तार से समझने के लिए हमें जानना होगा एक्सियम-4 मिशन के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। ग्रुप कैप्टन सुभाष शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 18 दिन व्यतीत किए। इन 18 दिनों में उन्होंने इसरो द्वारा निर्धारित 7 माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स भी किए, जिसमें मेथी और मूंग के बीज की कल्टीवेशन शामिल थी, जो स्पेस एग्रीकल्चर के लिए एक नई दिशा है। इसके अलावा उन्होंने टार्डिग्रेड्स, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें वाटर बेयर्स भी कहा जाता है, पर साइंटिफिक स्टडीज की। साथ ही साइनोबैक्टीरिया और माइक्रो अल्गी के बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज पर भी रिसर्च की। ये एक्सपेरिमेंट्स ना केवल फंडामेंटल साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि भारत के स्पेस मिशन गगनयान के लिए भी टेक्निकल ग्राउंड वर्क स्थापित करते हैं, जिसका लॉन्च 2027 में अनुमानित है। इसरो के इन प्रयासों से मालूम होता है कि भारत अपने इंडिजीनियस मैन स्पेस मिशन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इस मिशन के पीछे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का लंबा इतिहास है। 1984 में राकेश शर्मा ने सोयूज T11 के माध्यम से अंतरिक्ष में भारत का पर्चा लहराया था, और आज 41 वर्षों बाद सुभाष शुक्ला ने अंतरिक्ष में फिर एक बार भारत का झंडा लहराया। एक्सियम-4 एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन स्पेस मिशन था, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, पोलैंड और हंगरी के एस्ट्रोनॉट शामिल थे। ये मिशन दिखाता है कि भारत अब ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसरो के अनुसार ये मिशन गगनयान के लिए एक मेजर लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है, जो भारत के सेल्फ रिलायंट स्पेस एक्सप्लोरेशन के लक्ष्य को और मजबूत करता है। ये सफलता भारत के स्पेस टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक इनोवेशन के प्रति समर्पण को दर्शाती है। देश भर में इसे लेकर उत्साह का माहौल है। कैप्टन सुभाष शुक्ला की मां श्रीमती आशा शुक्ला ने भावुक होकर कहा, मेरे बेटे की सुरक्षित वापसी के लिए मैं भगवान का आभार व्यक्त करती हूँ। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर संदेश में लिखा, मैं पूरे देश के साथ ग्रुप कैप्टन सुभाष शुक्ला का स्वागत करता हूँ। उन्होंने 1 अरब से ज्यादा सपनों को इंस्पिरेशन दी है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह ने इस अचीवमेंट को प्राइड और ग्लोरी का पल कहा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि कैप्टन सुभाष शुक्ला ने माइक्रोग्रेविटी में हेयरकट लिया, जो किसी भारतीय एस्ट्रोनॉट के द्वारा किया गया पहला प्रयास है। ये टास्क यूएस एस्ट्रोनॉट निकोल आयर्स ने किया, जो इस मिशन के ह्यूमन एलिमेंट को और यादगार बनाता है। ये मिशन सिर्फ कैप्टन सुभाष शुक्ला की व्यक्तिगत विजय नहीं, बल्कि भारत के ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन में बढ़ते प्रभाव का प्रमाण है। एक्सियम-4 के माध्यम से भारत ने न केवल अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज दिखाई, बल्कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन के क्षेत्र में अपनी सक्षमता प्रदर्शित की। वहीं इसरो के विचार में यह मिशन गगनयान के लिए क्रिटिकल डेटा और ऑपरेशनल इनसाइट्स प्रदान करेगा। यह सफर भारत के इंडिजिनियस स्पेस मिशंस की तैयारी का प्रतीक है, जो अंतरिक्ष में हमारी सोरेन कैपेबिलिटीज को और मजबूत करेगा। इन शॉर्ट, अगर बिगर पिक्चर देखें तो ये सफर भारत के स्पेस सुपर पावर बनने के सपने को और नजदीक लाता है।